प्रिय दर्शकों, नमस्कार। मैं ऑप्टोमेट्रिस्ट आलोक कुमार सिंह एक बार फिर से हाजिर है एक नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है ऑप्टिक्स एंड रिफ्रैक्शन, जिसका हिंदी में अनुवाद होता है प्रकाशिकी और अपवर्तन। तो आज इसी टॉपिक पे हम चर्चा करने वाले हैं आगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 3, ऑप्टिक्स एंड रिफ्रैक्शन। ऑप्टिक्स एंड रिफ्रैक्शन, प्रकाशिकी और अपवर्तन। प्रकाशिकी ऑप्टिक्स भौतिक की वह शाखा है जो प्रकाश के व्यवहार, गुणों और पदार्थों के साथ इसकी अंतःक्रिया का अध्ययन करती है। अपवर्तन रिफ्रैक्शन प्रकाश के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में प्रवेश करने की अपनी दिशा बदलने की घटना है, जो विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की गति में अंतर के कारण होती है। मुख्य रूप से प्रकाश किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। प्रकाशिकी ऑप्टिक्स। प्रकाशिकी भौतिकी की वह शाखा है जिसमें प्रकाश के गुणों जैसे गति, दिशा, ऊर्जा और उनके परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन, विवर्तन, वर्ण विक्षेपण आदि घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें प्रकाश को अक्सर किरणें, लाइट रेस के रूप में मानकर उसके व्यवहार का विश्लेषण किया जाता है। लेंस, दर्पण, प्रिज्म, दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी आदि प्रकाशिकी यंत्र भी प्रकाशिकी का ही उदाहरण है। प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम, ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मूल रास्ते से थोड़ी मुड़ जाती है या विचलित हो जाती है। प्रकाश के इस मुड़ने की घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। कारण अपवर्तन इसलिए होता है क्योंकि अलग अलग माध्यमों जैसे हवा, पानी, कांच में प्रकाश की गति, स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग होती है। जब प्रकाश विरल माध्यम, रेयर मीडियम जैसे हवा से सघन माध्यम, डेंस मीडियम जैसे कांच में जाता है तो उसकी गति धीमी हो जाती है और वह अविलंब नॉर्मल की ओर झुक जाती है। अपवर्तन का अर्थ और मूल सिद्धांत। अपवर्तन का अर्थ है किसी पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाते समय प्रकाश के रास्ते दिशा का मुड़ना अपवर्तन है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछे पड़ता है तो दोनों माध्यमों के अंतरापृष्ठ पर उसकी चाल और दिशा बदल जाती है। यदि प्रकाश की किरण दो माध्यमों की सतह पर लंबवत पड़े तो दिशा नहीं बदलती है, लेकिन तिरछी आपतित किरणें में अपवर्तन अवश्य होता है। अपवर्तन के नियम। प्रकाश का अपवर्तन दो मुख्य नियमों का पालन करता है। पहला नियम, आपतित किरण इंसिडेंट रे, अपवर्तित किरण रिफ्लेक्टेड रे और दोनों माध्यमों को अलग करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब नॉर्मल, ये तीनों एक ही तल प्लेन में होते हैं। स्नेल का नियम, स्नेल्स लॉ, प्रकाश के किसी विशेष रंग और माध्यमों के एक निश्चित जोड़े के लिए आपतन कोण की त्रिज्या, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, और अपवर्तन कोण की ज्या, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर का अनुपात हमेशा एक स्थिरांक कांस्टेंट होता है। इसे हम गणितीय रूप में इस प्रकार लिखते हैं। स्नेल का नियम और अपवर्तनांक। स्नेल का नियम अपवर्तन को गणितीय रूप में समझाया गया है। किसी किरण के लिए n1 sin θ1 बराबर n2 sin θ2, जहाँ n1 n2 क्रमशः दो माध्यमों के अपवर्तनांक और θ1 θ2 क्रमशः आपतन और अपवर्तन कोण हैं। अपवर्तनांक n किसी माध्यम की गुणवत्ता को बताता है। n बराबर c/v, जहाँ c बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल, v बराबर उस माध्यम में प्रकाश की चाल। अपवर्तनांक जितना अधिक होगा प्रकाश की चाल उतना ही कम होगी। कुल आंतरिक अपवर्तन TIR। जब प्रकाश एक
अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम जैसे कांच से कम अपवर्तनांक वाले माध्यम जैसे वायु में जाते समय आपतन कोण एक निश्चित कोण क्रांतिक कोण थीटा सी से अधिक हो जाता है तो संपूर्ण प्रकाश वापस उसी माध्यम में परावर्तित हो जाता है। इसे कुल आंतरिक अपवर्तन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR कहते हैं। क्रांतिक कोण का सूत्र है थीटा सी बराबर साइन अपॉन -1 N2/N1, जहां N1 बड़ा है N2 से। अपवर्तन के आधार पर प्रकाशिक यंत्र। अपवर्तन के गुणों का उपयोग लेंस आधारित यंत्रों में किया जाता है। उत्तल और अवतल लेंस से दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी, चश्मा आदि का निर्माण होता है। प्रिज्म द्वारा अपवर्तन से प्रकाश का वर्ग विक्षेपण विभिन्न रंगों में बंटना होता है, जिसका उपयोग स्पेक्ट्रोमीटर में किया जाता है। उदाहरण के अनुसार चश्मा लेंस आंखों के लिए प्रकाश किरणों को अपवर्तन के द्वारा फोकस किया जाता है। रंगीन इंद्रधनुष वर्षा की बूंदों में प्रकाश का अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण होकर इंद्रधनुष बनता है। मानव नेत्र में अपवर्तन रिफ्रैक्शन इन द ह्यूमन आई। हमारी आंखें भी भौतिकी के इन्हीं नियमों पर काम करती है और अपने आप में एक अद्भुत ऑप्टिकल उपकरण है। जब प्रकाश हमारी आंख में प्रवेश करता है तो सबसे पहले वह कॉर्निया से टकराता है। आंख में होने वाले कुल अपवर्तन का अधिकांश हिस्सा इसी कॉर्निया की वक्रता कॉर्नियल कर्वेचर के कारण होता है। इसके बाद प्रकाश अंदर मौजूद क्रिस्टलिन लेंस से होकर गुजरता है, जो फोकस को बिल्कुल सटीक बनाकर प्रकाश की किरणों को हमारी रेटिना पर केंद्रित करता है ताकि हम साफ देख सकें। दैनिक जीवन में अपवर्तन के उदाहरण। हम रोजमर्रा की जिंदगी में अपवर्तन के कई उदाहरण देखते हैं। पानी में मुड़ी हुई पेंसिल। पानी से भरे गिलास में रखी पेंसिल या चम्मच मुड़ी हुई दिखाई देती है। तारों का टिमटिमाना। पृथ्वी के वायुमंडल की अलग अलग परतों का अपवर्तनांक अलग अलग होता है। जब तारों का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो लगातार अपवर्तन एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्शंस के कारण तारे टिमटिमाते हुए लगते हैं। सिक्के का ऊपर उठा दिखना। पानी से भरे बर्तन की तली में रखा सिक्का अपनी असली गहराई से थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। प्रिय दर्शकों, उम्मीद है कि हमारा ये आज का टॉपिक ऑप्टिक्स एंड रिफ्रैक्शंस, प्रकाशिकी और अपवर्तन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको जो चीज़ नहीं समझ में आया है हमें कमेंट्स कर सकते हैं, आपको वहाँ पे सारे आंसर्स दिए जाएंगे। आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।